दो ट्विंस बेबी जो अपने फर्स्ट फॉलोअप पे मेरे पास आए। आज उनका लाइव डे ऑलमोस्ट 15 है और वेट अभी भी बच्चों का नहीं बढ़ पा रहा है। बर्थ वेट इनका 1.9 kg था। अभी ये वेट लॉस के साथ आए हैं मोर देन 10%, क्योंकि फ़र्स्ट फॉलोअप में ये बच्चे 3 डेज़ के अंदर नहीं आए थे। तो कुछ गलतियाँ पेरेंट्स कर रहे थे। आज मैं उन्हीं पे बात करूँगी सो दैट आप भी अपने बच्चे के साथ वो गलती नहीं करें। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट चेंज की वजह से इन्होंने बच्चों को प्रॉपर क्लोथिंग नहीं करा रखी थी। दूसरा ये पाउच HMF पाउच है, ये मैंने इनको डिस्चार्ज पे बताया था। जिन बच्चों का वेट 2 kg से नीचे प्रीटर्म है उन बच्चों को हर फीड में 25 ml मदर मिल्क में एक पाउच आप देते हैं तो बच्चों का वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प रहता है। लेकिन ध्यान रखना है कि माँ का फीड ही होना चाहिए। साथ में कुछ बच्चों को मैंने सप्लीमेंट्स दिए थे जैसे मल्टीविटामिन, कैल्शियम के, जो पेरेंट्स देना भूल गए थे या किसी वजह से नहीं दे पाए। तो कैल्शियम की दवा 2 ml 2 टाइम्स आपको देनी है, लेकिन पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि 2 ml एक साथ एक बार ही दूध में नहीं देनी। कई बार 5 ml दूध में वो 2 ml दवा मिलाने से बहुत ज़्यादा दूध है वो गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से बच्चा वॉमिट कर देता है। तो आपको ये तीनों चीज़ ध्यान रखनी है। और 21 डेज़ बाद आपको बच्चे को आयरन देना ही देना। अब ये कोलिकेट ड्रॉप्स बच्चों को मैंने इमरजेंसी के लिए दी थी, लेकिन पेरेंट्स गलती से इसको रेगुलरली दे रहे थे। जब बच्चों को गैस बनती बहुत ज़्यादा रोए आपको तभी देना है। साथ में पैरासीटामोल ड्रॉप्स भी दी थी, जो भी पेरेंट्स रेगुलरली दे रहे थे। जो ये गलती आपको नहीं करनी। कुछ दवा इमरजेंसी के लिए होती है जो डिस्चार्ज पे दी जाती है, जो आपको केवल इमरजेंसी में जब बताई गई आपको तभी यूज़ करना है। अब नेज़ोक्लियर ड्रॉप्स है, ये भी आपको डिस्चार्ज के टाइम लेके जानी ज़रूरी होती है। उसमें क्या होता है कि बच्चों का कभी भी नाक बंद हो घर पे इमरजेंसी में आप उसको डाल सकते हैं। अब ये ब्रेस्ट पम्प मदर इससे अपना मिल्क एक्सप्रेस कर रही थी। इस टाइप का आपको ब्रेस्ट पम्प बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपका बच्चा ट्विंस बेबी है तो आपको ऐसे ब्रेस्ट पम्प में इन्वेस्ट नहीं करना। आपको बहुत अच्छे से ब्रेस्ट पम्प में इन्वेस्ट करना है ताकि अच्छे से मिल्क आए। और ये ब्रेस्ट पम्प का हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं था, बहुत ज़्यादा गंदा था, जिसकी वजह से बच्चों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब फीडिंग के टाइम में आपको ध्यान रखना, अगर आपका बच्चा स्पून से फीड नहीं ले पाता है तो स्पून से दें, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ये मदर करा रही थी, जिसकी वजह से बच्चे इतना अच्छे से दूध नहीं ले पा रहे थे, उनका वेट लॉस होता जा रहा था। अब क्लोथिंग में देखिए कि इन्होंने बच्चे को क्लोथिंग अच्छे से नहीं करा रखी थी, सॉफ्ट क्लॉथ भी नहीं थे, साथ में एक्स्ट्रा लेयरिंग नहीं थी। इन्होंने ऊपर से बच्चे को गरम जैकेट पहना रखी थी। आपको गरम जैकेट पहना सकते, लेकिन साथ में आपको कॉटन की लेयरिंग ज़्यादा रखनी है। जैसे अंदर आपको बनियान रखनी है, उसके बाद ये एक पूरी लेयरिंग रखनी है सॉफ्ट की, फिर हाफ की लेयरिंग रखो, फिर फुल की, ऐसे करके रखना है। साथ में जैसे इन्होंने काला डोरा बांधा हुआ था, अभी इन्होंने बच्चे को नहलाया और ये गीला ही अभी भी गीला ही था, तो आप बच्चों को ऊपर से कपड़े से ढक देते हैं। उसकी वजह से धीरे धीरे बच्चे को निमोनिया बन जाता है, स्पेशली छोटे बच्चों में। कैप में इन्होंने काफ़ी अच्छा कर रखा था, कैप थोड़ी लूज़ थी तो इन्होंने साइड से थोड़ा सा स्टिच कर दिया, जिसकी वजह से कैप अच्छे से फिट हो रही थी। साथ में इन्होंने बच्चे को सॉक्स मिटन्स नहीं पहना रखे थे, जिसकी वजह से हाथ पैर काफ़ी ठंडे थे और बच्चा वेट गेन नहीं कर पा रहा था। तो आपको ट्विंस बेबी में थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए हेक्टिक रहता है, काफ़ी वर्कलोड भी हो जाता है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अब मदर कह रही थी कि जैसे ही बच्चा दूध पीता है, दूध पीते पीते बच्चा सो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे में थोड़े से वीक मसल्स पावर होती है। तो ऐसे में आपको थोड़े से लिप्स के कॉर्नर के पास प्रेस करना है, ईयर के पीछे करना है, हैंड्स फिट्स पे करना है, सो दैट बच्चे को थोड़ा एक्टिव और फीड ले पाए। अगर बच्चा सो जाता तो आपको किसी भी तरीके से बच्चे को उठाना है। 150 से 180 ml पर kg 24 आवर में आपको बच्चे को फीड देनी हर 2 घंटे से देना। बहुत लोग ये ट्विंस बेबी की वजह से बच्चों की केयर में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, तो कई बार दूसरे बच्चों को फीडिंग कराते कराते 3 से 4 घंटे लग जाते, गैप हो जाता। वो गैप आपको प्री मैच्योर ट्विंस बेबी में भूल के भी नहीं रखना। इसलिए को पेरेंटिंग आपको 2 से 3 मैन पावर ज़्यादा चाहिए होती है। फैमिली से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका ट्विंस और प्री मैच्योर बेबीज़ हो तो मदर की आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है, साथ में एक्स्ट्रा मैन पावर रखनी है। अब ये बच्चे को दादी लेते टाइम ऐसे शेक करती, शेक नहीं करना, ऐसे स्वे करना, जैसे मैं पेरेंट्स को करके दिखा रही हूँ। तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है।
प्रीमेच्योर बच्चों में जो पेरेंट्स गलती करते हैं ना, वो बेसिकली ये रहता है कि बच्चों को ऑयल मसाज ही नहीं करते कि अभी छोटा है, जब नहलाएंगे काफ़ी दिनों बाद उसी टाइम तेल की मालिश करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चों को हल्का सा स्पंज करके डेली दिन में 3 से 4 बार ये ऑयलिंग करें। ऑयलिंग से बेसिकली क्या होगा कि स्किन पे एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे का वेट लॉस नहीं होगा, हीट लॉस नहीं होगी, बच्चा गर्म रहेगा। तो आपको मसाज ज़रूर करनी है बच्चों की हल्के हाथ से, और बच्चों का डेवलपमेंट भी इससे फास्ट होगा। क्लोथिंग का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बहुत लूज़ क्लोथ पहनाएंगे बच्चे को तो एयर जाने से बच्चे का वेट लॉस होगा और बच्चा वेट गेन नहीं करेगा। कैप भी बच्चों के लिए बड़ा ही ज़रूरी है। हमेशा बच्चों को लेयरिंग में टाइम में रखना है आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि दोनों बच्चों का सेम स्लीप साइकिल रखना है, मतलब एक साथ ही बच्चों को सुलाना है, अदरवाइज़ आपके लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट होगा। उसी टाइम दोनों बच्चों को धीरे धीरे करके सुलाएं और साथ में उस टाइम खुद भी आपको रेस्ट लेना है। ये छोटी सी बच्चों की झलक है जब बच्चे डिलीवर्ड हुए थे। 3 डेज़ में हमने पेरेंट साइड शिफ्ट कर दिया था बच्चों को, और मदर को केएमसी कराना सिखाया था। केएमसी कराना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो हैप्पी पेरेंटिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।